और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लेफ्टिस्ट है या अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग सच के रास्ते पे चलते हैं उन्हें लेफ़्ट या राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा चलते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है लेफ़्ट राइट लेने की। हम सबको पता है कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, जिसमें दुनिया भर से साधु संत आए हुए हैं, तरह तरह के बाबा भी वहाँ से वायरल हो रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले की घटना घटी है प्रयागराज में, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, जहाँ पर अभी आपको पता होना चाहिए कि जो आचार्य प्रशांत के जो भी वॉलंटियर हैं वो खुद पूरे इंडिया में जगह जगह अलग अलग राज्य में स्टॉल लगाकर उनके जो भी उनकी पुस्तकें हैं, जो कि काफ़ी मतलब वो सनातन धर्म के जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि भागवत पुराण हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, इस तरह की पुस्तकें हैं जिसको वो लोग स्टॉल लगा कर बेच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ लोगों को ला रहे हैं। तो यही स्टॉल जब महाकुंभ मेले में लगाया गया, तब वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग उनके खिलाफ साजिश करके और उस स्टॉल पर आते हैं और अपना एक चक्रव्यूह रच के उनके स्टॉल को जला दिया जाता है, जिसमें से 500 से ज़्यादा किताबें थी, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथ का महत्वपूर्ण जो लिटरेचर है, किताब जितनी भी है, अष्टावक्र गीता हो, चाहे राम के नाम से हो, चाहे भागवत पुराण हो, इस तरह की किताबें 500 से ज़्यादा थी जिसको जला दी गई। और ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो आखिर क्या कारण है कि आचार्य प्रशांत को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कहा जाता है कि ये हिंदू विरोधी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो इतने घबरा गए हैं इनसे, जबकि ये तो सच की बात करते हैं। और ये जो जितने भी हिंदू के धर्म ग्रंथ है उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वेदांत हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे कबीर हुए, चाहे कृष्ण हुए, राम हुए, इन सब को ये आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सच को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन्हें हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। और इसको लेकर इन्हें यहाँ पर महाकुंभ मेले में इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, इस तरह की घटना को अंजाम देकर, और जिसके कारण इनको सोशल मीडिया पे अभी कोई भी चीज़ जल्दी से वायरल हो जाता है तो वहाँ पे बहुत से लोग इनको ट्रोल भी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे कि ये तो ऐसा है ही। लेकिन जो लोग इनको जानते हैं, समझते हैं, समझदार लोग हैं, तो ये लोग समझ चुके हैं कि ये क्या हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो भ्रम में हैं, जो अभी इनको नहीं समझ पाए हैं और ये इस इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि वेदांत जो कि हिंदू धर्म की कोर फिलॉसफी है, इसको आचार्य प्रशांत आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे सच्चे सनातनी वही होंगे जो कि वेदांत को पढ़ रहे हैं, वेदांत को जी रहे हैं और वेदांत को लोगों में फैला रहे हैं। तो वे कहाँ से मतलब हिंदू विरोधी हो सकते हैं? लेकिन अभी हिंदू होने के नाम पर, या अगर आप सनातनी कहे जाते हैं, उस पर क्या क्या हो रहा है आसपास आप देख सकते हैं। इसी महाकुंभ मेले में एक जो साधु संत बन के बैठे हुए थे, वो एक 11 साल की बच्ची को लेकर कहीं बहला फुसला कर लेके जा रहे थे, तो कुछ पुलिस वाले और रिपोर्टर की नज़र पड़ी तो बच्ची बच गई। तो इसको लेकर उतना बवाल नहीं मचा, लेकिन जो लोग सही काम करते हैं, इस दुनिया का नियम है, तो उसके ऊपर लोग ज़्यादा उंगली उठाते हैं, ये करते हैं। अगर इस तरह की घटना घट भी गई कि वहाँ पे ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि हाँ आचार्य प्रशांत गलत कर रहे हैं, लेकिन उस तरह के बाबा जो अभी बहुत सारे हमारे देश में हैं, जो कि दिन रात लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं है। लोग आराम से मज़े लेते हैं, ठीक है। बाबा अभी मनोरंजन के पात्र बने हुए हैं हमारे देश में, लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि एक धर्मगुरु होकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी सच की बात कर रहे हैं, सच आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग उसी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ये जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं कि इस महाकुंभ मेले में क्या हुआ, आखिर क्यों स्टॉल को जलाया गया,
तो इसमें बात यह है कि इसमें किसी पर भी ये जो भी स्टॉल लग रहा है पूरे इंडिया में, इस पर आचार्य प्रसाद का भी कोई रेगुलेशन नहीं है। ये लोग खुद से वॉलंटियर हैं जो कि इकट्ठे होके 5 लोग 10 लोग मिलकर अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग ज़िले में जाकर स्टॉल लगा रहे हैं मिलकर। ये लोग वहाँ से पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अपना पोस्टर लिखते हैं, उनका जो भी कोटेशन वगैरह है लगाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, बुक्स मंगवाते हैं और बेचते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पर भी बहुत से लोग आए हुए थे, वॉलंटियर आए हुए थे। तो एक लड़की आई और वो बोली कि हाँ मुझे भी पोस्टर लगाना है, और उस पर लिख दी कि महाकुंभ अंधविश्वास है और वहाँ पे लगा दी। और इसी के पीछे 5-10 लोग आए हुल्लड़बाजी करते हुए, और अपना कुछ साधु संत को भी बुला लिया गया और स्टॉल को पूरा जला दिया गया। और अगर ये साधु संत चाहे जो भी लोग अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक बता रहे हैं, तो अगर ये इतने ही सच्चे थे तो सबसे पहली बात तो उनको इस तरह की पुस्तकों को जला कैसे सकते हैं जो सही में सनातनी थे। अगर वहाँ पे लिख ही दिया गया कि, पहली बात तो ये आचार्य प्रसाद के द्वारा इस तरह की बात कभी नहीं कही गई कि ये महाकुंभ जो है वो अंधविश्वास है। अभी महाकुंभ शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, इंडिया न्यूज़ चैनल पर भी बोल चुके हैं, अपने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे तरह से उन्होंने समझाया कि महाकुंभ का इतना महत्व क्यों है। उसमें तो उन्होंने कहीं पर नहीं ये बात कही कि ये बेकार की चीज़ें नहीं है, उल्टा उन्होंने इसका महत्व समझाया कि ये क्यों किया जा रहा है इतने हज़ारों वर्षों से। और फिर अपने यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है महाकुंभ मेले पर, उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है या व्यावहारिक अर्थ है, जो भी सैद्धांतिक अर्थ है, सबको अच्छे से उन्होंने समझाया है। और आम लोगों को सही से महाकुंभ मेले के बारे में पता भी नहीं था, इसके बारे में गहराई से इन चीज़ों को वही सामने ला रहे हैं, और उल्टा उन्हें बदनाम किया जा रहा है कि मतलब वे कैसे बोल सकते हैं कि महाकुंभ अंधविश्वास है। तो ये किसी का षड्यंत्र था जो कि उस पर लिखकर वहाँ पे लाया गया, और फिर उसी के तहत अपना जो उनका मंसूबा था उन्होंने अपना पूरा किया। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होगी ही, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी सच से लेना देना नहीं है। सनातन धर्म वास्तव में क्या है इससे किसी को लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोगों को हुड़दंग करना है। और जहाँ यही लोग हैं जो जिन तक अब सच पहुँच रही है आचार्य प्रसाद के द्वारा, तो इन्हें घबराहट हो रही है, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं, वो आम लोग जो भी कर रहे हैं उसके खिलाफ है। उनकी जो भी जिस ढंग से वो कर रहे हैं उन्हें सब छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में तो लोग तिलमिलाएंगे ही। अभी जितना वो क्लाइमेट चेंज पे बोल रहे हैं, चाहे महिलाओं की स्थिति को लेकर बोल रहे हैं, चाहे आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे देश के नेता जिस तरह से देश को चला रहे हैं, सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ वो बोलते रहते हैं। तो ऐसे में तो लोग उनके खिलाफ होंगे ही। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं यही कहूँगी कि आप सच को पहचानें, अपनी नज़र से किसी के कहने सुनने पे ना आए। ये जो भी घटना घटी है वो एक षड्यंत्र मात्र है, और आचार्य प्रसाद का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि महाकुंभ अंधविश्वास है। इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं कही हैं। आचार्य प्रसाद हो या ओशो हो, ये सभी सच के साधक थे, सच पे चलने वाले थे, और लोगों को भी हमेशा यही मैसेज दिए कि आप सच की ओर बढ़ें, झूठ में जीना बंद करें। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये लेफ्टिस्ट है या अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग सच के रास्ते पे चलते हैं उन्हें लेफ़्ट या राइट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा चलते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है लेफ़्ट राइट लेने की। तो इस तरह की बेतुकी बातों में आप नहीं आए, और अगर आप उनसे नहीं जुड़े हैं तो आप अभी भी जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और इस वीडियो को आप और भी लोगों में शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुँचे, लोग भ्रम में न जिए, लोगों में गलतफहमियाँ न फैलें। और अगर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।